सो एट हाँ सर। इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, राइट। उसमें पहले हम लोग ने एक ग्राफ स्टडी किया था। व्हाट वाज द ग्राफ? ये ग्राफ स्टडी किया था और इसमें हम लोग ने देखा था कि अलग अलग कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना होता है। ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी कंट्री में केस जो भी पॉपुलेशन होगा उसका हर एक पॉपुलेशन का इनकम को हम लोग को टोटल करना है, मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी कंट्री है और उसके अंदर 10 लोग हैं और वो 10 लोगों का जो भी इनकम होगा उसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल इनकम मिलेगा। ओके, सिंपल। सो हम लोग ने देखा था कि 2016 में, ठीक है, ये साल हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ये देखा, ब्राजील का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो सबसे कम था, उसके बाद में इंडिया एंड उसके बाद में यूएसए। अभी इसमें मैंने आपको क्या बोला था? इंडिया का ज्यादा क्यों था? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राजील में हम लोग अज्यूम करेंगे कि ब्राजील में हम लोग ने देखा था 19 करोड़ लोग हैं, राइट। सपोज 19 लोग हैं, तो 19 लोगों का अगर 100 रुपीज इनकम होगा, ओके, सपोज उनका 100 रुपीज इनकम है, तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 1900, राइट, 1900 हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल लो इंडिया का। इंडिया में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था 121 करोड़ पॉपुलेशन है। तो टेक एन एग्जाम्पल, 121 लोगों का इनकम जो है वो अराउंड 50 रुपीज है, ठीक है। मतलब ब्राजील में लोगों का जितना इनकम है उससे कम है, ठीक है। ब्राजील में 100 था, इंडिया में 100, सॉरी, ब्राजील में 100 था, इंडिया में हम लोग ने 50 कर दिया। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा अराउंड 6500, ओके, राइट। if you have calculation abilities, do the calculation, maybe I am right, 6500। तो इसका मतलब क्या? इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके लिए इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम होगा वो हमेशा ब्राजील से ज्यादा होता है। ग्रॉस मतलब क्या? टोटल इनकम, सब पॉपुलेशन का मिला के जो इनकम होता है वो। अभी यूएसए का अगर हम लोग देखेंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहां पे लोगों का इनकम बहुत ज्यादा है, इंडिया के लोगों से, ब्राजील के लोगों से बहुत ज्यादा है। इसके लिए उनका ग्रॉस नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है। ओके, ये बेसिक हम लोग ने देखा था। उसके बाद में हम लोग ने देखा था कहाँ कहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप होती है। ये क्यों देखा था हम लोग ने? मैंने आपको बोला था 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने स्टडी किया था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट में क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप ज्यादा होता है। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होता है। और मिक्स्ड में बोथ ओनरशिप होता है, मतलब दोनों का ओनरशिप होता है। तो अगर हम लोग ब्राजील को ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, मतलब ब्राजील कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। सिमिलरली हम लोग को इंडिया का कंप्लीट करने बोला, तो हम लोग ने ये देखा था कि इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द जगहों पे क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी भी होता है, पब्लिक ओनरशिप भी होता है, प्राइवेट ओनरशिप भी होता है। मतलब इंडिया भी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, तो ये हम लोग ने देखा था, टाइप ऑफ इकोनॉमी है ये अलग अलग। देन हम लोग ने अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटीज देखा था। एक्टिविटीज को ऑक्यूपेशंस भी बोला जाता है। ओके, तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है एंड टर्शरी होता है। तीनों में डिफरेंस क्या देखा था हम लोग ने? प्राइमरी मतलब जो बेसिक होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब क्या? जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे अलग अलग चीजों के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। टर्शरी मतलब क्या? जहाँ पे हम लोग फाइनली वो प्रोडक्ट बेचते हैं। या फिर टर्शरी में हम लोग सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। शुगर केन जो है वो प्राइमरी हो गया, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर से उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद में शुगर कैन का जॉगरी बनता है या फिर जैगरी बनता है, राइट, गुड़ बोलते हैं जिसको। उसको बनाना या फिर शुगर बनाना, वो क्या हो गया? सेकेंडरी, क्योंकि इंडस्ट्री में उसके ऊपर क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। और वो जो शुगर होगी या फिर जैगरी होगा वो आपके शॉप में आप खरीदोगे, तो जो शॉप ओनर है, वो जो शॉप है या फिर कोई मॉल होगा, तो वो क्या हो जाएगा? टर्शरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन हो जाएगा। सिमिलरली जो अलग अलग सर्विसेज होती है, जैसे कि टीचिंग एक सर्विस हो गई, ड्राइविंग व्हीकल्स जो होते हैं, टैक्सी, बसेस, ये सब क्या हो गया? एक सर्विस हो गई, राइट। होटल में आप लोग जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वो भी एक सर्विस हो गई। तो वो भी किसके अंदर आता है? टर्शरी के अंदर। तो हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल हम लोग ने देखे थे, जैसे कि राइस प्रोडक्शन देखो यहाँ पे, तो वो प्राइमरी हो गया। टीचिंग है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? टर्शरी हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयर और भी प्राइमरी हो जाएगा। जैगरी मेकिंग देखो यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। कोयर एंड रोप मेकिंग भी सेकेंडरी हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन होते हैं। फिर उसके ऊपर बेस्ड हम लोग ने एक डायग्राम देखा था, वो डायग्राम हम लोग ने पढ़ा था, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ओके, एनी सर्कुलर डायग्राम विद परसेंटेजेस, पाई चार्ट।
तो पहले हम लोग ने इसको डिवाइड किया था, ऊपर के दो डायग्राम अलग है एंड नीचे के दो डायग्राम अलग है। ऊपर के डायग्राम क्या है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्टर में, कौन कौन से सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में और टर्शियरी ऑक्यूपेशन में, अलग अलग जगहों पे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अभी जीडीपी मतलब क्या, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विस, जिस जो भी कंट्री में जो भी गुड्स बनते हैं, जो भी सर्विस बनते हैं, उसका जो टोटल वैल्यू होता है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल लो कि कोई कंट्री है, वो कंट्री के अंदर 10 kg राइस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, 10 kg वीट प्रोडक्शन हो रहा है, फिर 10 मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर वहाँ पे 2 होटल है, 2 रेस्टोरेंट्स है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम लोग को एज अ प्रोडक्शन मिल रहा है, जो गुड्स हम लोग को मिल रहे हैं, सर्विसेज हम लोग को मिल रहे हैं, उनका जो भी टोटल वैल्यू होगा, वो वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, जीडीपी मतलब कंट्री के अंदर हमारे यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, किस प्रोडक्ट, किस सेक्टर से, प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्शरी से, कौन से सेक्टर से हम लोग के यहाँ पे कितना जीडीपी जनरेट हो रहा है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ब्राजील में हम लोग ने देखा प्राइमरी से 5.5%, सेकेंडरी से 27.5%, टर्शरी से 67% मनी, इकोनॉमी या फिर पैसा जनरेट हो रहा है। इंडिया में हम लोग देखेंगे तो प्राइमरी से 17%, सेकेंडरी से 26% और टर्शरी से 57%। तो ब्राजील इंडिया दोनों में सेम ट्रेंड है, प्राइमरी से सबसे कम है, टर्शरी से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन अभी नीचे देखो, नीचे के जो डायग्राम है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में कितने परसेंटेज ऑफ लोग, कंट्री में के कितने परसेंट ऑफ लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी में देखो ब्राजील में 10% ऑफ ब्राजील का पॉपुलेशन प्राइमरी वर्क करता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में, ऑक्यूपेशंस में काम करता है। 19% लोग सेकेंडरी में काम कर रहे हैं, 71% लोग टर्शरी सेक्टर्स में, टर्शरी ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं। अभी यहाँ तक सब ठीक है, क्योंकि देखो 10% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 5% उन लोग का इनकम आ रहा है, ठीक है, 19% लोग काम कर रहे हैं, 27.5% इनकम आ रहा है, 71% लोग काम कर रहे हैं और 67% क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है। लेकिन यही चीज इंडिया में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी या फिर थोड़ी डिस्क्रीट हो जाएगी, थोड़ी अपोजिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 48.8%, सेकेंडरी में 24.3%, टर्शरी में 26.9%। लेकिन इंडिया में उसके इनकम कितना जनरेट हो रहा है, प्राइमरी से 17% इनकम जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी से देखो 26% इनकम, टर्शरी से 57% इनकम। मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो प्राइमरी में ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकम बहुत कम आ रहा है। सिमिलरली टर्शरी में कम परसेंटेज ऑफ लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकम ज्यादा आ रहा है। तो इसके लिए इंडिया में है ना बहुत ज्यादा डिस्क्रीट नेचर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पाई डायग्राम हम लोग ने ऐसे रीड किया था और उसके ऊपर से हम लोग ने अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे ना। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके ओके, आदित्य कैन यू रीड द स्लाइड? रीड द स्लाइड आदित्य। सर मैं रीड करूं? ओके पूजा, रीड इट। We saw that India has a higher national income than Brazil. Brazil is one of the world giants of mining, agriculture, and manufacturing, and it has a strong and rapidly growing service sector. On the other hand, India is still dependent on agriculture, so service sector is also increasing in India. देखो यहाँ पे हम लोग ने पहले ही देखा था, पहले स्लाइड पे जो ग्राफ देखा था उससे ही हम लोग को पता चला था कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो ब्राजील से ज्यादा है। याद आ रहा है वो ग्राफ? देखो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ वो ग्राफ। ये ग्राफ हम लोग ने देखा था, ब्राजील का नेशनल इनकम देखो इंडिया से कम है थोड़ा, इंडिया का ब्राजील से ज्यादा है। सो एज पर द ग्राफ इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो ब्राजील से ज्यादा है। देन हम लोग ने जो पाई चार्ट रीड किया था उसके बारे में इन्होंने दिया है कि ब्राजील जो है उसमें एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा होता है, माइनिंग, माइनिंग मतलब वो भी प्राइमरी एक्टिविटी हो गया तो वो भी अच्छा खासा होता है,
उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी वो भी होता है अच्छे से, और ब्राजील जो है उसका टर्शरी सेक्टर भी अभी ग्रो कर रहा है। देखो 71% लोग उसमें काम कर रहे हैं, 67% इनकम आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों सेक्टर में ब्राजील ने ग्रोथ किया है। ऑन द अदर एंड अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में भी तीनों सेक्शन में लोग काम करते हैं, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि 48.8% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और फिर भी इनकम सिर्फ 17% आ रहा है। इसके लिए इंडिया को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री बोला जाता है। ओके, पूजा कंटिन्यू। Yes, sir. Like the Indian economy, the Brazilian economy, both the Indian and Brazilian economies are developing economies. Their per capita incomes are very less as compared to the developed countries like the USA. It is interesting note that though India has a higher national income as compared to Brazil, the per capita income of India तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंडिया और ब्राजील दोनों मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी है। ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा कि इंडिया और ब्राजील दोनों कंट्री में प्राइवेट ओनरशिप भी होता है, पब्लिक ओनरशिप भी होता है। इसके लिए दोनों कंट्री क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। लेकिन कंपेयर टू यूएसए अगर देखेंगे तो यूएसए जो है वो डेवलप कंट्री है और उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया और ब्राजील दोनों से ज़्यादा हाई है। तो ये पर कैपिटा इनकम ये अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो उसका मैंने एक पिक्चर इंक्लूड किया। आप बता सकते हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कहाँ पे ओनरशिप ज़्यादा होगा? तो प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होगा। सोशलिस्ट में हम लोग ने देखा था गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक ओनरशिप ज़्यादा होगा। मिक्स में हम लोग ने देखा था कि को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ द सेक्टर। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है कि इंडिया और ब्राजील दोनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी है, और दोनों का जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएसए जो कि एक डेवलप कंट्री है उससे थोड़ा कम है कंपेयर टू इंडिया एंड ब्राजील। ब्राजील का पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से थोड़ा बेटर है। देखते हम लोग आगे। देखो यहाँ पे अभी द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डेवलप्ड कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेल एजुकेटेड। दिस कंट्री हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी and mechanical strength. This country is far ahead of Brazil and India in terms of national per capita income. तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यहाँ पे क्या दिया आपको? इट इज़ अ डेवलप कंट्री। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ की इकोनॉमी बाकी के कंट्री से अच्छी ग्रो हो रही है, देन टेक्नोलॉजीज भी मॉडर्न अवेलेबल है। तो इसके वजह से यूएसए जो कंट्री है वहाँ पे नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोग ये नीचे का टेबल ऑब्जर्व करेंगे। देखो ब्राजील में 1960 में पर कैपिटा इनकम कितना दिया है? 240 यूएस डॉलर। देन 1980 2010 फिर 3060 एंड देन 8840। इंडिया में अगर ऑब्जर्व करोगे तो ब्राजील से कम है। 2016 में 1680 है, 1618 है। और यूएसए में अगर ऑब्जर्व करोगे तो 56,280, 2016 का ऑब्जर्व करो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को समझ रहा है कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है यूएसए का, जो कि ब्राजील और इंडिया दोनों से बहुत ज्यादा हाई है। ओके, और अगर सिर्फ इंडिया और ब्राजील के में कंपेयर करोगे तो ब्राजील का नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अभी इसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्राजील की पॉपुलेशन बहुत कम है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है उनके पास अभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके लिए पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि ब्राजील का जो इकोनॉमी ब्राजील का जो पॉपुलेशन है दैट इज 19 करोड़। अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि 19 करोड़ लोगों का इनकम 100 रुपीज है हर एक का, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? 100 हो गया। और अगर इंडिया का देखेंगे तो 121 करोड़ है, और हर एक का इनकम अगर हम लोग अज्यूम करेंगे 50, राइट, तो 50 पर कैपिटा इनकम हो गया, राइट। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक इंसान का एवरेज इनकम कितना होता है। सो ब्राजील में हम लोग अज्यूम करेंगे 19 करोड़ लोगों का 100, तो 100 पर कैपिटा इनकम हो गया। इंडिया में 121 करोड़ लोग हैं, राइट, तो 50, तो 50 पर कैपिटा इनकम हो गया। लेकिन ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होगा इनका? इसके लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 19 लोगों का 100,
तो 1900, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था 6500। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, जो मैंने नेक्स्ट लास्ट वाले टेबल में लिखा है 1900 और 6500, वो क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो कि हम लोग देख रहे हैं इंडिया का ज्यादा है ब्राजील से। जो मैंने सेकेंड टेबल में लिखा है 150, वो क्या है, पर कैपिटा इनकम, हर एक पर्सन का एवरेज इनकम कितना है। तो ब्राजील में ज्यादा है 100 है राइट, और इंडिया में कम है, कितना है 50। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, लेकिन फिर भी इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है ब्राजील से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। सिमिलरली ब्राजील में पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से ज्यादा है, लेकिन उनका ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो इंडिया से कम है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। वही हम लोग को ये टेबल से समझ में आ रहा है। देखो फिर से टेबल ऑब्जर्व करो, 2016 का ऑब्जर्व करो, ब्राजील का ग्रॉस नेशनल इनकम 8840, इंडिया का 1680। तो इंडिया का सॉरी पर कैपिटा इनकम, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है, हर एक इंसान का एवरेज इनकम कम है, लेकिन वही अगर ग्रॉस देखेंगे, टोटल देखेंगे, तो ब्राजील का ज्यादा, इंडिया का ज्यादा हो जाएगा, ब्राजील का कम हो जाएगा। और यहाँ पे यूएसए का अगर देखेंगे तो यूएसए का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है इंडिया और ब्राजील से, और इसके वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होने के बाद भी उनका ग्रॉस नेशनल इनकम भी बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम का ग्राफ, यूएसए का ग्रॉस नेशनल इनकम देखो बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि पर कैपिटा इनकम, हर एक इंसान का इनकम कितना है 56,280 यूएस डॉलर। ठीक है, ये बात समझ में आई सब लोग को, किसी को नहीं समझ में आई तो आई एक्सप्लेन अगेन, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबको समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। ओके, सो आई एक्सप्लेन इट अगेन विथ सिंपल एग्जांपल। जो भी मैंने एग्जांपल दिया था उसको हम लोग एग्जांपल फिर से देखेंगे। देखो सपोज ब्राजील में 19 करोड़ पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे मैं 19 लिख रहा हूँ। इंडिया में कितनी है, 121 करोड़ है, तो यहाँ पे मैं 121 लिख रहा हूँ। ओके, हम लोग अज्यूम करते हैं कि यूएसए की जो है वो दोनों से कम है। अज्यूम करो कि यूएसए की 5 है, ठीक है, 5 करोड़ है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर पॉपुलेशन, बट हम लोग अज्यूम करते हैं कि सबसे कम पॉपुलेशन। यहाँ पे अब हम लोग अज्यूम करेंगे 19 करोड़ जो पीपल है ब्राजील में, उनका नेशनल एवरेज इनकम पर कैपिटा, मतलब हर एक इंसान का एवरेज इनकम अज्यूम करते हैं 100। ब्राजील में जो लोग हैं उनका 100, तो उनका ग्रॉस नेशनल इनकम कितना होगा, एडिशन होगा 100 100 का 19 बार एडिशन होगा, तो कितना होगा 1900। ठीक है, इंडिया में देखो, इंडिया में मैंने बोला आपको कि नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा कम है। तो पर कैपिटा हम लोग कम लेते हैं, 50 लेते हैं हर एक इंसान का इनकम। तो ग्रॉस कितना हो जाएगा, एडिशन कितना हो जाएगा सबका 6500। अभी सिमिलरली अगर देखोगे तो यूएसए जो है उन लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है ब्राजील और इंडिया दोनों से बहुत हाई है। देखो यहाँ पे 8000, 1000 और डायरेक्ट 56,000। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि इन लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है वो समझो 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 हो गया, तो इसके लिए इनका ग्रॉस कितना हो जाएगा 5 इंटू 10,000, 50,000। तो इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, वेट लेट मी राइट, हम लोग को ये दिख रहा है कि जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है उसमें इंडिया सबसे कम है, सबसे कम इनकम इंडिया का है नेशनल पर कैपिटा। सेकंड इज ब्राजील, ब्राजील का पर कैपिटा इनकम इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है, और इन दोनों से यूएसए का जो कि एक डेवलप कंट्री है, इंडिया और ब्राजील से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके वजह से जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, मतलब टोटल इनकम है, वो ब्राजील का कम है। ब्राजील का कम क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। इंडिया सेकंड नंबर पे क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यूएसए को फर्क नहीं पड़ता पॉपुलेशन से, क्यों, क्योंकि उनका ऑलरेडी नेशनल पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ग्रॉस इनकम भी, ग्रॉस नेशनल इनकम भी उनका ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको पहले के जो भी ग्राफ या फिर टेबल दिए उनसे आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इंडिया एंड ब्राजील आर डेवलपिंग कंट्रीज, दिस कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। National per capita income of this country is low,
India's per capita income seems to be even lower as India's size is very very large. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे दिया है कि इंडिया और ब्राजील का पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है, लेकिन कंपैरिजन में इंडिया का जो है वो लोअर है ब्राजील से भी। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो यहाँ पे मैंने टेबल इंक्लूड किया है, ठीक है, उसका मैंने बार ग्राफ निकाला है यहाँ पे, जॉइंट बार ग्राफ बोल सकते हो। तो ये बार ग्राफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज ब्राजील, उनका पर कैपिटा इनकम है, ओके, हर एक इंसान का एवरेज इनकम वो ज़्यादा है, इंडिया का बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और यूएसए का सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ हो गया। आपके बुक में ऐसा बोला गया है कि उसका एक पॉलीलाइन ग्राफ निकालो, पॉलीलाइन मतलब लाइन ग्राफ। तो हम लोग ने हर एक कंट्री के लिए अलग अलग लाइन लिए। देखो ये ब्राजील के लिए लाइन, इंडिया के लिए लाइन, यूएसए के लिए लाइन, और लाइन को यूज करके हम लोग ने अभी ग्राफ प्लॉट किया। देखो 1960 में, फिर 1980 में, फिर 2000, देन 2016। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिमिलर है। देखो इंडिया का सबसे कम है पर कैपिटा इनकम, ब्राजील का उससे हाई, और यूएसए इट इज इन द नेक्स्ट लीग, सबसे हाई यूएसए का। तो ये हम लोग को ग्राफ ऐसे प्लॉट करने आने चाहिए। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ग्राफ में, लाइन ग्राफ में हम लोग को सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना होता है, ठीक है, लेकिन जो बार ग्राफ होता है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो पूरा बॉक्स का लाइन होता है ग्राफ पेपर के ऊपर, वो पूरा लाइन हम लोग को नीचे तक उसके ऊपर एक बार ड्रॉ करना पड़ता है। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। बार ग्राफ में जो भी बॉक्सेस होते हैं ग्राफ पेपर पे, उसका पूरा लाइन ड्रॉ करके उसको नीचे तक हम लोग को ड्रॉ करना होता है। लाइन ग्राफ में हम लोग को सिर्फ उसके ऊपर एक पॉइंट प्लॉट करना होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर, और जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज है ब्राजील में वो हम लोग देखने वाले हैं, और सिमिलरली इंडिया में की प्राइमरी एक्टिविटीज हम लोग देखने वाले हैं।